टॉपिक है जो मैं दोनों आपको करवा रहा हूँ। ओके सर। संजय 2 मिनट। दो टॉपिक जो है वो दोनों मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? हाँ, एक टॉपिक का नाम है हमारे पाइप। ये कब काम आता है? When we want to join multiple commands, then we will use it. Basically, we define single command at the same time for the execution, but shell programming provide the facility to define more than one command. If we want to assign more than one command, then we use pipe sign. Pipe sign allows the user to handle more than one command at the same time. For example, if we want to create a file, then we use cat शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड न्यू फाइल नेम। जैसे मान लीजिए मैंने नई फाइल का नाम दिया XYZ, और उसके बाद अगर मान लीजिए मैं इस फाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं और कितने कैरेक्टर हैं और कितनी लाइन है ये देखना चाहता हूं, तो WCXYZ इस तरह से लिखते हैं। अब नोटिस कीजिए कि मैंने कैट कमांड को पहले लिखा, फिर उसके बाद WC कमांड की हेल्प से कैलकुलेट किया, तो दोनों कमांड को अलग अलग डिफाइन किया मैंने। अगर आप चाहते हो कि एक ही टाइम पे हम मल्टीपल कमांड्स को इकट्ठे असाइन कर सके, मीन्स इफ यू वांट टू कंबाइन मोर देन वन कमांड टू प्रोड्यूस न्यू रिजल्ट, देन shell programming provide the facility to use pipe sign. It will be used in the following way. कैसे यूज होंगे? आप जो भी कमांड 1 है वो दोगे, फिर उसके बाद सिंगल पाइप साइन लगा दीजिएगा, और उसके बाद कमांड सेकंड दोगे, फिर उसके बाद सिंगल पाइप साइन। इस तरह से जितनी भी कमांड्स हैं उन सभी को इकट्ठे कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करना चाहो तो कैसे चेक करोगे? जैसे मैंने ऊपर कमांड लिखी है cat XYZ, and then after this we will assign pipe sign and WC XYZ। हम यहाँ पर नोटिस कीजिए, we have defined two commands in the same line. Firstly, shell will execute cat command to create a new file, then after this pipe sign allow to show the number of character, lines and word on the screen of the file with XYZ। तो जब भी आपको लगता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कमांड्स हैं और बार बार आप लिखने से बचना चाहते हो, आपको लगता है कि उनमें टाइमिंग आपकी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, तो आप सिर्फ जितनी भी कमांड्स है जिन्हें आप इकट्ठा लिखना चाहते हो उनके बीच में पाइप साइन लगाते जाइए। पाइप साइन उन सभी कमांड्स को एक ही सिंगल प्रॉम्प्ट के सामने आपको असाइन करने की फैसिलिटी देगा, और उसके बाद जो आपने स्क्रीन पे एग्जीक्यूशन दिया है, जिस सीक्वेंस में कमांड प्रोवाइड करवाई है, उस सीक्वेंस में रिजल्ट जनरेट होंगे। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम विल create the file with XYZ name, then after this, after the creation, it will show out the total number of line, word and character on the screen of a file XYZ। क्लियर है? then after this नेक्स्ट आता है ट्रैप, जिसे हम कह देते हैं टिप्स एंड ट्रैप्स लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि ट्रैप इज यूज्ड टू एक्सप्लेन यूज ऑफ सिग्नल। हम सिस्टम पे जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किसी भी कमांड को पास करते हैं, उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम कई तरह के सिग्नल इंटरनली बैकग्राउंड में कुछ मेरा ही काम कर दो, कई तरह के सिग्नल पास आउट करता लिखने है। वाला। इस सिग्नल को किस नेम से हम कॉल करते हैं? ट्रैप के नेम से। सिग्नल अलग अलग तरह के होते हैं, हर सिग्नल का एक अलग
नंबर या पीआईडी प्रोसेस आईडी नंबर होता है, जिससे वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ अब ये सिग्नल इस तरह का ट्रैप या इस तरह का नंबर रिटर्न कर रहा है। तो ट्रैप कमांड का वर्क बेसिकली क्या है कि अगर आपने, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए में 1 है, मैं इसे स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ $A less than 10। डू, मैंने लिखा यहाँ स्लीप 10 और उसके बाद लिखा इको $A और यहाँ पर मैंने उसमें इंक्रीमेंट किया ए की वैल्यू में और डन। ये जो प्रोग्राम है ये सिंपल एक प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया है टू शो द आउटपुट फ्रॉम 1 to 10 मीन्स सिस्टम यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा 1 से 10 तक। बट इसमें नोटिस कीजिए मैंने क्या किया है, लूप के अंदर वी हैव डिफाइंड स्लीप फंक्शन। स्लीप फंक्शन इज यूज्ड टू टेक द रिलैक्सेशन और टेक द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। मीन्स आपका जो एक्सक्यूज मी सर आपने कंडीशन में ग्रेटर देन दे दिया गलती। यहाँ पर क्या होगा, अब 1 to 10 तो शो होगा, कंटिन्यूसली शो नहीं होगा। पहले सिस्टम क्या शो करेगा 1, फिर 10 सेकंड का गैप, फिर 2, फिर 10 सेकंड के रिलैक्सेशन के बाद फिर 3, फिर 10 सेकंड का रिलैक्सेशन स्क्रीन पे लेगा। मींस कंटिन्यूसली 1 to 10 स्क्रीन पे शो नहीं होगा। अब मान लीजिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान यहाँ पर मान लो ये रिजल्ट आ चुका था 1 फिर 2, इमीडिएटली मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया। आपको याद होगा कंट्रोल सी का वर्क क्या था, कैंसिल करना, मतलब मैंने इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट कर दिया। तो जब आप कैंसिल करोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सिस्टम एक सिग्नल पास करेगा किसको, शेल प्रोग्रामिंग को। वो जो सिग्नल होगा उस सिग्नल को हम किस नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रैप के नेम से कॉल करेंगे। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम सिस्टम पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हर ऑपरेशन का एक सिग्नल होता है। वो सिग्नल से कंप्यूटर समझ पाता है कि हाँ इस टाइप की ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था और इसमें इस तरह का इंटरप्शन आया था, तब ये सिग्नल आया है। और हर सिग्नल का नंबर जो होगा, जिसे ट्रैप के नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूनिक होगा। मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया तो हो सकता है सिस्टम उस सिचुएशन में किस तरह का सिग्नल पास करेगा, सिस्टम सस्पेंडेड का, और जो कि आपका सिग्नल जो होगा वो 1 नंबर होगा। मैं अभी इसमें एक लिस्ट बना के अभी आपको फॉरवर्ड करूंगा जो अलग अलग तरह के ट्रैप को रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली जो सिग्नल माने गए हैं, बेसिकली नियर अबाउट वो माने गए हैं ओल्डेस्ट वर्जन में 35 और लेटेस्ट वर्जन के अंदर 60+ माने गए हैं ये ट्रैप। ये है तो ये स्टूडेंट्स आज का जो हमारा ये टॉपिक था ये इतना ही था। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आज हमने जो